दोस्तों, अगर आपने अपने आईफोन में iOS 18 का डेवलपर बीटा इंस्टॉल किया हुआ है और किसी बग्स के कारण बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है या फिर आपका फोन स्लो वर्क कर रहा है, इन सभी चीजों के कारण आप अपने आईफोन को iOS 17 पे डाउनग्रेड करना चाहते हैं iOS 18 से, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम iOS 18 को डाउनग्रेड करके iOS 17 को इंस्टॉल कर पाएंगे अपने आईफोन में। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन में iOS 18 को डाउनग्रेड करके iOS 17 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आईफोन को बैकअप करना होगा। तो बैकअप करने के लिए हम यहाँ पे पीसी का इस्तेमाल करेंगे और वैसे भी इस प्रोसेस में आपको डाउनग्रेड करने के लिए यहाँ पे आपका एक पीसी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है अभी तक सिर्फ और सिर्फ पीसी में ही अवेलेबल है। आपको अगर डाउनग्रेड करना है iOS 18 से iOS 17 में तो सबसे पहले हम अपने आईफोन को कनेक्ट कर लेंगे अपने मैक से, और मैक से कनेक्ट करते के साथ आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली ट्रस्ट पे टैप करिए और टैप करने के बाद आपको अपना यहाँ पासवर्ड को इनपुट करना है ताकि आप अपने आईफोन को अपने मैक से या फिर सिस्टम से कनेक्ट कर सके। मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करूंगा और इनपुट करने के बाद मेरा जो आईफोन है वो कनेक्ट हो जाएगा मेरे मैक से। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अपना डेटा यहाँ पे बैकअप करना चाहते हैं iCloud पे, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में चले आना है और आपको अपने एप्पल आईडी पे टैप करना है या फिर एप्पल अकाउंट पे, और यहाँ से iCloud का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे iCloud बैकअप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप इस पे टैप करिए और यहाँ से बैकअप दिस आईफोन का जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर दीजिए और उसके बाद आपका जो बैकअप है वो क्रिएट हो जाएगा iCloud पे। हालांकि ये थोड़ा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर आईफोन्स बैकअप साइज। जितना भी ये साइज होगा उसके हिसाब से उतना टाइम आपका यहाँ पे लेगा और बैकअप क्रिएट होने के बाद आप आसानी से अपने आईफोन को डाउनग्रेड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बिना डेटा को लूज किए हुए iOS 17 में यहाँ डाउनग्रेड करने वाले हैं, तो इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिए और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मैक में इसे बैकअप जरूर करें। आईफोन को मैक से कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंडर ओपन करना है। ये जो प्रोसेस है वो विंडोज में भी सेम होने वाला है। आपको सिर्फ विंडोज में iTunes एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से आपको अपने फोन को कनेक्ट करना है और उसके बाद फिर बैकअप क्रिएट करना है। फाइंडर में आपको यहाँ लेफ्ट साइड में आपका डिवाइस दिखना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो फिर से आप इस पे क्लिक करिए और उसके बाद कुछ इस तरह से आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। डिवाइस के जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे बैकअप्स में आपको यहाँ पे बैकअप ऑल द डेटा ऑन योर आईफोन टू दिस मैक का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि हम अपने आईफोन का सारा बैकअप जो भी है डेटा को बैकअप करेंगे इस मैक में। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे आपका जो बैकअप है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। चांसेस हैं कि अगर आप बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे ट्रस्ट दिस कंप्यूटर करके ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे अपने आईफोन का पासवर्ड इनपुट कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट करेंगे आपका जो बैकअप है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। जब तक हमारा आईफोन हमारे मैक में बैकअप होता है तब तक हम चलिए और भी जरूरी जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जो फाइल्स हैं उसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, iOS 18 को डाउनग्रेड करके iOS 17 को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होगी और किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है ipsw.me और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना जो आईफोन है या फिर आईपैड वो भी डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आईफोन सिलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने आईफोन का जो भी मॉडल है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा यहाँ पे 14 Pro है तो मैं 14 Pro को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे iOS का जो इंस्टॉलेशन फाइल है iOS 17.5.1 का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और भी यहाँ पे हैं iOS के वर्जन्स, वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये रेड में है तो इसका मतलब कि ये है अनसाइंड IPSW फाइल, जो कि एप्पल अब यहाँ पे अलाउ नहीं करती है। आपका जो आईफोन है वो उस वर्जन पे डाउनग्रेड नहीं हो सकता है। तो आपको जो भी यहाँ पे ग्रीन में दिखे इसका मतलब ये है कि वो साइंड IPSW है। इसका मतलब कि आप iTunes की मदद से इस वर्जन में ही अपने आईफोन को रीस्टोर कर पाएंगे। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका जो IPSW फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपको फिर से यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ एड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा जो आईफोन का बैकअप है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम आसानी से अपने आईफोन में iOS 17 को रीस्टोर कर पाएंगे या फिर रीइंस्टॉल कर पाएंगे। वैसे iOS 18 को डाउनग्रेड करके iOS 17 को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने आईफोन में एक और ट्विक करना होगा। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने एप्पल आईडी पे टैप करना है और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड माई का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इस पे टैप करिए और यहाँ से फाइंड माई का जो ऑप्शन है उस पे जाकर फाइंड माई आईफोन को यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल इसलिए करना है क्योंकि जब तक आप अपने आईफोन को डिसेबल नहीं करेंगे यहाँ पर आपका जो iOS 17 है वो फिर से रीइंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ सिंपली टैप करना है और आपका जो
एप्पल आईडी का पासवर्ड है वो यहाँ पे इनपुट करिए और आपका जो फाइंड माई आईफोन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा फाइंड माई आईफोन भी डिसेबल हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और iOS 18 को डाउनग्रेड करके iOS 17 को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ रीस्टोर आईफोन का एक ऑप्शन दिखेगा। तो आपको रीस्टोर आईफोन पे ऐसे ही नहीं क्लिक करना है। आप अगर ऐसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपका अभी लेटेस्ट वर्जन होगा iOS का वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और आपके जितने भी डेटा वगैरह है वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन बटन पे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में और उसके बाद फिर रीस्टोर आईफोन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा। अगर iTunes आप विंडोज में यूज कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट बटन का प्रेस करके यहाँ पे उसे चूज करना है। अब आप यहाँ से उस IPSW फाइल को जो अभी आपने डाउनलोड किया हुआ था उसे सिलेक्ट करिए। जहां पर भी जिस लोकेशन पर आपने सेव करके रखा हुआ है वहां से उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कर देना है ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो आईफोन है वो यहाँ पे इरेज हो जाएगा कंप्लीटली और उसके बाद रिस्टोर हो जाएगा 17.5.1 पे। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं मतलब आप कंफर्म है रिस्टोर करने के लिए तो आप सिंपली रिस्टोर पे क्लिक करिए और आपका जो आईफोन है वो यहाँ पे iOS 18 को डाउनग्रेड करके iOS 17 को इंस्टॉल करेगा। ये जो डाउनग्रेड का प्रोसेस है वो कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम यहाँ पे लेने वाला है। तो आपको अपने आईफोन को ऐसे ही छोड़ देना है, कोई भी बटन प्रेस ना करिए या फिर अपने आईफोन में आप कोई भी काम ना करें, कोई भी चीज़ों को टच ना करें, सिंपली आप अपने आईफोन को छोड़ दीजिए और ये जो iTunes एप्लीकेशन है या फिर फाइंडर एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद सारा प्रोसेस आपके आईफोन में करता चला जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आईफोन है इस प्रोसेस में 2-3 बार रीस्टार्ट हो सकता है, शटडाउन हो सकता है। तो ऐसे में आपको कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना है, ये खुद ब खुद सारे प्रोसेस होते रहेंगे। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा कि योर आईफोन हैज बीन रिस्टोर्ड टू फैक्ट्री सेटिंग्स और उसके बाद आपका जो आईफोन है वो कुछ इस तरह से खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ फाइंडर में आपका जो आईफोन है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो आईफोन है वो पूरी तरह से यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट हो चुका है और अब आप जैसे ही सेटअप करेंगे, सेटअप करने के बाद अगर इसे कनेक्ट करेंगे तो आपका डिवाइस जो है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आईफोन है वो रीस्टार्ट हो चुका है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं और सेटअप करते हैं। जैसे आप अपने नए आईफोन को यहाँ पे सेटअप करते हैं कुछ इस तरह से सेटअप करना है। अब आपके सामने यहाँ पे ट्रांसफर योर एप्स एंड डेटा का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी चीजें ट्रांसफर नहीं करनी है या फिर iCloud से बैकअप को रीस्टोर नहीं करना है। सिंपली आपको डोंट ट्रांसफर एनीथिंग का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है और यहाँ पे सिंपली आपको अपने आईफोन के होम स्क्रीन तक पहुंच जाना है। तो दोस्तों हम होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब अगर मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखाऊं, सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाऊं मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हमारा जो आईफोन है वो iOS 17.5.1 पे इंस्टॉल्ड है अभी। इसका मतलब कि हमारा जो आईफोन है वो डाउनग्रेड हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो आईफोन है उसमें कोई भी एप्लीकेशंस, कोई भी डेटा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब हमें डेटा को कैसे रिस्टोर करना है चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए हम अपने मैक पे चलेंगे और उसके बाद प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आप फाइंडर में जाएंगे और अपने आईफोन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे वेलकम टू योर न्यू आईफोन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिस्टोर फ्रॉम दिस बैकअप का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे वो चीज सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको सिलेक्ट करना है सेटअप एज न्यू डिवाइस और उसके बाद करना है कंटिन्यू। अब आपके डिवाइस के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बैकअप को रीस्टोर करने के लिए हमें मैनेज बैकअप्स वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप दिख जाएगा अपने डिवाइस का जो कि अभी हमने क्रिएट किया हुआ था कुछ देर पहले, वो आपको बैकअप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करके राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो इन फाइंडर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स हैं वो आपके बैकअप से रिलेटेड वो यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए और उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे info.plist का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करिए और क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर लीजिए। अगर इन केस वो ओपन नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक करिए और ओपन विथ में जाके यहाँ से अदर एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लीजिए और अदर एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट एडिट का एक ऑप्शन दिखेगा, उसे सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने वो टेक्स्ट जो फाइल है वो कुछ इस तरह से दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे लेकिन आपको सिंपली प्रेस करना है कमांड और F। फाइंड बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रोडक्ट वर्जन। जैसे ही अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपको प्रोडक्ट वर्जन भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो प्रोडक्ट वर्जन में आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद जो 18 दिख रहा है आपको सिंपली 18 को यहाँ पे 17 कर देना है और 17 करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है। सेव करने के लिए आप कमांड और S भी प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइल में जाकर इसे सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है।
अब आपको यहाँ पे रीस्टोर बैकअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली रीस्टोर बैकअप पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद बैकअप में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है उस बैकअप को जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ था और उसके बाद क्लिक करना है रीस्टोर पे। और जैसे ही आप रीस्टोर करेंगे फिर से आपका यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपका जो आईफोन है वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा और फिर से यहाँ पे रीस्टोर होगा। तो सिंपली आपको इरेज एंड रीस्टोर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो आपका आईफोन है वो कंप्लीटली इरेज होगा और इरेज होने के बाद फिर से ये रीस्टार्ट होगा और जितने भी डेटा है इसमें वो सारा आपका रीस्टोर हो जाएगा। अब हमारा जो आईफोन है वो कम्प्लीटली इरेज हो चुका है और यहाँ पे रीस्टोरिंग का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। आप आईफोन में भी देख सकते हैं रीस्टोर इन प्रोग्रेस लेकर आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको फाइंडर में भी देखने को मिल जाएगा या फिर आईट्यून्स में भी आपको यहाँ पे रीस्टोरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक प्रोग्रेस बार देखने को मिलेगा कि कितना % आपका जो आईफोन है वो रीस्टोर हो चुका है, जो डेटा है वो रीस्टोर हो चुका है। आप यहाँ लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं ये जो सर्कल है वो यहाँ पे प्रोग्रेस बार के साथ है कि प्रोग्रेस कितना हुआ है, वो चीजें यहाँ पे शो होंगी। तो जैसे ये कंप्लीट होगा प्रोसेस, आपका जो आईफोन है वो खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। फाइनली दोस्तों हमारा जो बैकअप रीस्टोरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो आईफोन है वो खुद ब खुद यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। तो हमारा जो आईफोन है वो बैकअप को रीस्टोर होने के बाद यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम इसे अब सेटअप करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं रीस्टोर कंप्लीटेड का यहाँ पे आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है और उसके बाद वाईफाई आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है ताकि जो भी एप्स आपने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ था वो सारा कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। फेस आईडी को अगर सेटअप करना चाहते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं या फिर लेटर का यहाँ पे टैप करिए। पासवर्ड ऑप्शन में भी मैं डोंट यूज पासवर्ड करूंगा, अभी बाद में मैं इसे सेटअप कर लूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। एप्पल आईडी की पासवर्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी तो आप अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे इनपुट करें या फिर इस स्टेप को भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने एप्पल आईडी की पासवर्ड को यहाँ पे इनपुट करके अपना लॉग इन कर लें ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में डाउनलोड होते रहे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम अपने आईफोन की होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और जितने भी एप्लीकेशन हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था वो सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको फोटोज ऐप में लेकर चलूँ तो फोटोज ऐप में आप देख सकते हैं कि जितने भी फोटोज वगैरह थे मेरे पहले के वो सारे के सारे फोटोज यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने फाइनली iOS 17.5.1 में यहाँ पे डाउनग्रेड कर लिया है iOS 18 बीटा से, वो भी बिना अपने डेटा को लूज किए हुए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन को iOS 18 से डाउनग्रेड कर सकते हैं iOS 17 में, वो भी बिना अपने डेटा को लूज किए हुए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी।